पहलगाम। 2 दिन कश्मीर में घूमने के बाद, 4000 रुपये खर्च करने के बाद, गुलमर्ग और सोनमर्ग में लाइव स्नोफॉल देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड देखने। हाँ, सही सुना आपने। पहलगाम को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, ये देखो आप। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुका है आज हमारा डे 4 है यहाँ पे। अभी हमें अनंतनाग में पहलगाम जाने के लिए, ये है यहाँ की सुबह सुबह मॉर्निंग, जो कि हम इस होटल रिजॉर्ट के अंदर में रुके थे 1400 रुपये में 2 रूम में। और ये रोड जाता है आपकी पहलगाम के लिए, वहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी पहलगाम के लिए। तो फिलहाल कल का थोड़ा जो थकान था हमारा सोनमर्ग का, वो अब थोड़ा ठीक हो चुका है, फाइनली बेटर है पहले से। और बारिश भी रुक चुकी है, तो हम इजीली जा सकते हैं आगे पहलगाम के लिए। हमें 1:30 बजे के आसपास अनंतनाग से फिर बनिहाल तक की ट्रेन पकड़नी है, फिर वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे उधमपुर, और वहाँ से रात 8:30 बजे की हमारी ट्रेन है। तो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं एक बार। और अभी फ़िलहाल आपको मैं दिखाने वाला हूँ पहलगाम हम कैसे जाते हैं। यहाँ से 100 रुपीज़ में पहलगाम जाएंगे, फिर वहाँ से घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्टिविटी करने से और वहाँ पे घूमने में तो आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। हमें जल्दी जल्दी सिर्फ पहलगाम देखना है कि पहलगाम है कैसा, और ऊपर एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ स्नो वगैरह कैसी होती है, वो सारी चीज़ें एक बार एक्सपीरियंस करते हैं। अगर अभी तक के खर्चे की अगर मैं बात करूँ कि हमारा टोटल खर्च कितना हो चुका पर पर्सन के हिसाब से, तो टोटल खर्च लगभग 3500 के आसपास हो चुका। 3500 4000 के आसपास एक आदमी का हो चुका है। और अब जो खर्चे होंगे वो मिनिमम से मिनिमम 1000 होगा। यानी कि टोटल अगर फुल बजट की बात करा जाए तो हमारा 5000 के आसपास रहेगा, 5-5.5 के आसपास रहेगा, जिसमें हमने सोनमर्ग, गुलमर्ग और डल लेक, कश्मीर, श्रीनगर और पहलगाम, ये सारी चीज़ें कवर करी, और कम से कम बजट में और इन्जॉय करते हुए कवर करी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत ही ज़्यादा कटौती कर ली, या मेरे कई दोस्त ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत ही कम बजट में ट्रैवल करता हूँ, इसका मतलब कुछ खाता पीता नहीं होगा या कुछ नहीं करता। वैसे मैंने हमने खाना दिखाया नहीं कि हम क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन रोज़ के हम 600-700 खा ही जाते हैं कुछ ना कुछ खाने में। 4 लोग हैं तो उतना पैसा लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। तो हमें अनंतनाग से टैक्सी मिल गई है। रात में रुकने का हमारा मेन मोटिव ये था कि रात में बारिश होने की वजह से हमें टैक्सी नहीं मिली थी पहलगाम के लिए, इसलिए हमने अनंतनाग में स्टे कर दिया था, जिससे कि हमारा एक और दिन बच गया। और अनंतनाग में मॉर्निंग में ही आपको सुबह सुबह स्टैंड से टैक्सी मिल जाएगी, जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग में आपको पहलगाम लेके जाएगी। पहलगाम के लिए आप विंडो सीट पे ही बैठना, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई अब आ गए हम पहलगाम, जो कि इस एरिया की पहलगाम की खूबसूरती सोनमर्ग और गुलमर्ग से अलग है, डिफरेंट है। मतलब मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया पर्सनली, कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम, ये तीनों की खूबसूरती आपको अलग देखने को मिलेगी। मतलब हमारा पर्सनली, हम दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा मानना है कि स्नो तो हर जगह दिखेगी, बर्फ़ हर जगह दिखेंगे, और क्लाउड्स वगैरह हर जगह सेम ही होंगे, एक जगह एंजॉय कर लिया बहुत है। लेकिन यहाँ तीनों जगहों पे आके हमें पता चला कि तीनों जगह की खूबसूरती बिल्कुल ही अलग है भाई। यहाँ की खूबसूरती अलग लग रही है। सोनमर्ग की कल अलग थी, गुलमर्ग के नज़ारे अलग थे स्नोफॉल के, और यहाँ कल रात में ही इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि यहाँ के नज़ारे आप चारों तरफ के देख सकते हो, कितना खूबसूरत है। और अभी हम मेन टैक्सी स्टैंड में यहाँ पे, तो टैक्सी ने हमें यहाँ उतार दिया। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, किस साइड में है पूछना पड़ेगा लोकल से। बाकी उधर जो पेड़ों का व्यूज़ आ रहा था भाई, आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तो भाई अभी पहलगाम में उतरने के बाद थोड़ा बहुत चाय और मैगी वगैरह खा ली हमने, और उसके बाद हमने एक पेड़ों का व्यू देखा था, दोनों तरफ साइड साइड वाइट वाइट पेड़ थे,
वहाँ पे थोड़ी बहुत रील शूट करेंगे। और अभी मिनी स्विट्ज़रलैंड जाने में हमें कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे ऊपर, तो इस वजह से अभी जाना मना है और हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है शाम तक की। नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो ऊपर एक बार जाएंगे विजिट करने, क्योंकि नीचे ही इतना ज़्यादा हो चुका है स्नोफॉल कि यही ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। अगर आप कभी नीचे आपको स्नो नहीं मिलती तो आप मिनी स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो। वहाँ पे 1500 और 700-800 रुपये में घोड़े वाले आपको ऊपर तक पहुँचा देंगे। वैसे हमारे पास समय कम है, लेकिन आगे अब चलते हैं मेन एरिया की तरफ जहाँ से हमें टैक्सी वगैरह मिलेगा। और वहाँ पे एक जो व्यू पॉइंट है वहाँ से आपको जो सीन दिखेगा बहुत दिक्कत है। तो अभी फ़िलहाल हमें आधा घंटा हो गया यहाँ पे समय बिताया हमने, 40-45 मिनट। और व्यू पॉइंट की तरफ में वहाँ जहाँ पे भी आपको टैक्सी उतारेगी तो वहाँ से आप बस स्ट्रेट ऐसे जाते जाओगे तो आपको दूसरी टैक्सी स्टैंड मिल जाएगी, वहाँ से आपको फिर नॉर्मल टैक्सी मिल जाएगी और वीडियो वगैरह वहाँ पे शूट होगा। मेन जहाँ से हम जाते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए उससे कम से कम 1.5 किलोमीटर थोड़ा बहुत पैदल चल लोगे तो जो पेड़ों का व्यू आता है ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। खुद से भी रील शूट कर सकते हो, यहाँ पे लोग रहते हैं वो भी आपकी रील वीडियोस वगैरह बना देंगे। अभी पहलगाम में हमें ये पूरा मस्त सा एक सीन मिला था, पूरा पेड़ों का आप देख सकते हो इस तरीके से, और एक पार्क जैसा है, फ्री में आप यहाँ पे अंदर एंट्री कर सकते हो। यहाँ से सीढ़ी है और यहाँ घोड़े वगैरह भी है, बेहतरीन है, मस्त आपको सीन नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली अब हम आ गए हैं पहलगाम से वापस टैक्सी पकड़ने के लिए। बनिहाल तक की हमारी ट्रेन रहेगी और ये होटल में चेकआउट कर रहे हैं हम अभी। और उसके बाद हम निकल जाएंगे अनंतनाग से पहले रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से जाएंगे फिर बनिहाल, और बनिहाल से फिर बस मिलेगी हमें उधमपुर तक। तो हमारी ये पूरी जर्नी आज डे 4 में ख़त्म हो रही है। अब हम वापस दिल्ली की लिए लौट रहे हैं। ऑफिस का भी काम करना पड़ता है साथ ही साथ। ये आ गए हैं अनंतनाग और यहाँ से हमारी अब ट्रेन मिल जाएगी हमें बनिहाल तक की। 1:30 बजे के आसपास ट्रेन है, 1:40 पे। और रेलवे स्टेशन है ये। घंटे सफ़र के बाद अब हम आ गए हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन अनंतनाग से, और यहाँ से हमारी बाहर बस स्टैंड से बस मिल जाएगी उधमपुर बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ हम बनिहाल आ गए थे। बनिहाल आने के बाद जैसे हम नीचे उतरे तो हमें बस के प्राइस के फेयर में ही, जैसे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हम आए थे, हमें इनोवा क्रिस्टा मिल गई है जो कि उधमपुर रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगी। अगर आप यहाँ से जम्मू भी जाते हो बनिहाल से तो अभी शाम का इवनिंग का जो इनोवा और शेयरिंग टैक्सी का जो प्राइस है वो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ही है। और बाकी यहाँ से बनिहाल से आप कुछ घर वालों के लिए सामान वगैरह ले सकते हो, कुछ खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए। और बस वगैरह शाम के टाइम में, इवनिंग में अगर आप जा रहे हो उधमपुर या जम्मू तो इनोवा से ही चल जाना। फेयर प्राइस सेम ही है, 200 रुपये पर पर्सन हर जगह का, जहाँ से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी इजीली। उधमपुर से हम बल्कि ट्रेन पकड़ रहे हैं। जाओ जाओ देखो कुछ सामान ले लो। तो अभी तीनों को भेजा मैंने कुछ घर के लिए सामान, ब्रेड वगैरह आ रहा है। ट्रेन थोड़ा बहुत लेट कर सकती थी, इवनिंग में आप जल्दी आ जाओ। और थोड़ा लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय बस था तो थोड़ा लेट कर रहा था। टैक्सी वाले तो थोड़ा जल्दी ही पहुंचाएंगे, 1.5 घंटे के आसपास, वैसे 2 घंटे का सफ़र रहता है। और ट्रेन इस वजह से लेट कर देती है क्योंकि सिंगल लाइन है। जब भी अनंतनाग के बाद आगे चलेगी तो सिंगल लाइन में ही जाएगी, तो इस वजह से एक तरफ ही ट्रेन आती है तो दूसरी वेट करती है। और जैसा कि आपने देखा कि वंदे भारत का भी ट्रायल हो रहा था, तो एक वंदे भारत हमारे सामने अनंतनाग से फिर श्रीनगर की तरफ में गई। तो ट्रायल अभी हो रहा है, यहाँ से 3-4 दिन बाद, यानी कि जब तक ये ब्लॉग जाएगा मे भी वहाँ तक चालू हो जाए, कटरा से आकी श्रीनगर तक की जो वंदे भारत है। बाकी आप लोग ज़रूर आना एक बार। हमें
उधमपुर रेलवे स्टेशन पे टैक्सी वाले ने हमें, इनोवा वाले ने उतार दिया और ये हम रेलवे स्टेशन के पास आ गए हैं यहाँ पे। और रेलवे स्टेशन से फिर हमारी जो ट्रेन है वो 8:30 बजे के आसपास है। कोई संपर्क क्रांति इस तरीके से कोई ट्रेन है 8:30 से, और सुबह हमें 7 बजे के आसपास उतार देगी न्यू दिल्ली, जिससे कि मैं इजीली कल ऑफिस भी अपना पकड़ पाऊँगा। और हमने तो वैसे 3 तारीख तक का प्लान किया था कि 3 तारीख तक हम ट्रैवल करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें कवर हो जाने की वजह से हम 2 तारीख इवनिंग में ही स्क्यूट कर दे रहे हैं और सारी चीज़ें घूम ली हमने, ट्रैवल कर लिया सब कुछ ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब मेरी हिम्मत नहीं कि अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगा। एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रहा। कश्मीर लाइफ में एक बार आप ट्रैवल करने ज़रूर आना, क्योंकि पूरी भारत आप घूम लो, हर जगह आपको यूनिकनेस मिलेगी, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो स्नो की खूबसूरती बर्फ़ में। और प्लस पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जो कश्मीर है वो सबसे ज़्यादा सस्ता बजट आपका तभी बन पाएगा जब आप विंटर के टाइम में आओगे। समर और ऑटनम सीज़न में तो क्या होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ जाता है। जहाँ 200 रुपये दिए हमने वहाँ 500 रुपये देने पड़ते, होटल के 1500 की जगह हमें 2500 3000 देने पड़ते। इसलिए जब भी आओ आप विंटर के सीज़न में आओ, जनवरी फरवरी मार्च तक आओ, वहाँ पे आप कम से कम बजट में लोकल टैक्सी वगैरह का यूज़ करते हुए आप 5 से 6 हज़ार के बजट में आप 3-4 जगहों पे घूम सकते हो। हमारा टोटल बजट 5.5-6 के बीच में लगा, एक पर पर्सन के हिसाब से। और अगर मैं सोलो आता थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता था, तो 3-4 लोगों के ग्रुप में आओ और इजीली आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, और मेरे दोस्तों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपको एक अलग पार्ट, अलग वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो चलो तब तक चलते हम। उधमपुर रेलवे स्टेशन आ गया है और यहाँ से हमारी अब की ट्रेन है। अभी 8 बज चुके हैं। भीड़ वगैरह ज़्यादा हो सकती है जिस तरीके से लोगों को हम देख रहे हैं, तो अब देखते हैं जनरल में कैसे बैठ के जाना है।